अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में प्राइमरी सेल वॉल को डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपना टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। अगर आप बायो की तैयारी करें तो मैं ये सजेशंस दूंगा कि आप फेडरल बोर्ड की बायो को अच्छी तरीके से करें। उसमें आपकी तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती, जिसमें आप फिर नम्स का टेस्ट भी बड़ी आसानी के साथ आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फिर अपना जो प्रोफेशनल एमडीकेट है वो भी आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक को तो जो करना है, जो अदर सोर्सेज है, अकेडमीज़ है, किप्स है, स्टार है, स्टेप है या अदर सोर्सेज है, इनसे आपने बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे स्कोर गेन करने चाह रहे हैं, आपने सिर्फ अगर स्पेशली अगर बायो में, तो आपने सिर्फ फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसका एक एक लाइन को आपने रीड करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि आप अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो टॉपिक की तरफ आते हैं माय डियर्स। देखें, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो सिर्फ स्काइलन काइमा सेल में पाए जाते हैं। स्काइलन काइमा सेल क्या है? जो डेड सेल है, दैट इज नोन एज स्काइलन काइमा सेल। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी सेल वॉल इस फॉर्मेट बनता है बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सेकेंडरी सेल वॉल होता है। ओनली इन स्काइलन काइमा सेल, डेड सेल इज नोन एज स्काइलन काइमा सेल, अभी आपको बताया। यानी सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पाए जाते हैं? प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सेकेंडरी सेल वॉल पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है? ये मिडल लेमेला है सपोज, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, यानी ये प्राइमरी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दरमियान में क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अगर आप इस साइड से आएंगे तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर मिडल लेमेला। अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो सबसे पहले मिडल लेमेला, ठीक है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, लास्ट में सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, बड़ी आसान बात है। द प्लांट सेल पोजेसिंग secondary cell wall are generally dead and provide support to the support for the plant। यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो डेड सेल है। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, आसान बात है। द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्ड ओनली व्हेन द सेल एज रीच्ड मैक्सिमम साइज। सेकेंडरी सेल वॉल तब बनता है जब सेल अपना ग्रोथ मुकम्मल कर लेता है, या अपना जो सेल ने जितनी ग्रोथ करना है वो हो जाता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। ठीक है, कंप्लीट इट्स ग्रोथ, जब वो अपना ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, बिकॉज इट्स अ वेरी मच थिक एंड रिजिड। क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो काफ़ी मोटा और सख्त है, देयरफॉर इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा सेल का, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी मोटा और मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो फिर सेल की और ग्रोथ नहीं कर सकता। ठीक है, द सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, एमिसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट एंड वैक्स। ठीक है, ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है कि सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज से, एमिसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट, वैक्स, ये जो हर एक है, सेलुलोज, एमिसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट, वैक्स, ये हम सेकंड चैप्टर में हर एक को बड़ी डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस अभी आपने ये याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल इन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, द सेलुलोज माइक्रोफाइबर also show a criss cross arrangement। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट मैंने पिछली दफ़ा भी आपको समझाया। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर एक लेयर इस तरह है तो दूसरा लेयर इस तरह होगा, फिर अगर एक लेयर इस तरह है तो दूसरा लेयर इस तरह होगा, यानी 90 के एंगल से एक दूसरे के ऊपर वो पड़े रहेंगे। ठीक है, लेग्निन सिमट्स एंड एंकर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स टुगेदर। जो लेग्निन्स है वो एज अ सिमट मटेरियल काम कर रहा होता है, यानी माइक्रोफाइब्रल्स ऑफ सेलुलोज को साथ जोड़ता है, रखता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। ये क्या काम करता है? ये जो मजबूती है वो प्रोवाइड करता है, रिजिडनेस। ठीक है,
सख्ती। द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड डिफाइंड शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल वॉल को एक शेप देता है, ठीक है, एक मैकेनिकल सपोर्ट सेल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बहुत आसान बातें, चंद बातें सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बनता है। ये डेड सेल है जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये मोटे होते हैं, सख्त होते हैं। ये सेलोज, हेमीसेलोज, लैग्नीन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्स से मिलकर बना होता है। इसके साथ साथ ये सेल वॉल को एक डिफाइंड शेप और साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। लेकिन पैक्टिक एसिड ये क्या है? पिछले उसमें हमने पैक्टिन को पढ़ा, अभी हम पैक्टिक एसिड को पढ़ेंगे। ये अंडर पोलीमर्स, पोली मीन्स मनी, मर मीन्स, ठीक है, अंडर ग्लूटारिक एसिड से मिलकर बना होता है। ये वेरी हाइड्रोफिलिक, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म साल्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, आसान बात है। दैट आर insoluble gel. These are the major component of middle lamella. पैक्टिक एसिड से मिडल लेमेला बना है। अभी हमारा ये हम डिस्कस करेंगे, मिडल लेमेला के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बट आल्सो फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में भी पैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो साइड वाइज इंफॉर्मेशन है यहाँ से MCQs पूछ लेते हैं। मतलब आप पैक्टिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ 150 200 नन ऑफ दिस, इस तरह। तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप 100 पे वो क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप ग्लूटारिक एसिड की कौन से कोई और एसिड्स ऑप्शंस में दिए गए होंगे, ठीक है, तो आपने अगर आपने पता होगा तो आप इंशाल्लाह अच्छी तरीके से इसको कर सकेंगे। तो अभी हम मिडल लेमेला के बारे में डिस्कस करेंगे, मिडल लेमेला क्या है, उसके बाद फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ अभी मिडल लेमेला करेंगे। देखिए माय डियर्स, मिडल लेमेला क्या है? मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। प्राइमरी सेल वॉल जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे अगर आप देख सकेंगे प्राइमरी सेल वॉल है, सॉरी ये मिडल लेमेला है, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा कर सकूँ, ये एक सेल है। इसी तरह फिर अगर यहाँ पे एक सेल आप बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मिडल लेमेला बनेगा, फिर उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह। तो जो 7 सेल है, एडजेसेंट सेल्स हैं, 2 सेल्स के दरमियान, तो क्या बनता है? प्राइमरी सेल वॉल्स, ठीक है, दो प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान क्या बनेगा? मिडल लेमेला बनेगा। मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल किन सेल्स का? एडजेसेंट सेल, जो साथ साथ जो 2 सेल्स हैं उनके प्राइमरी सेल्स वॉल्स के दरमियान मिडल लेमेला है। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि एक सेल ये है, एक सेल ये है। मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। माय डियर्स आप देख सकते हैं ये क्या है? ये मिडल लेमेला है। ये क्या है? मिडल लेमेला है, ठीक है माय डियर्स। इसके बाद ये एक सेल है और एक सेल ये है, ये इसे कहा जाता है एडजेसेंट सेल, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है। तो इस सेल के प्राइमरी सेल वॉल और इस सेल के जो प्राइमरी सेल वॉल, इनके दरमियान क्या पाए जाते हैं? मिडल लेमेला पाए जाते हैं। आपको क्लियर हो गया, ठीक है माय डियर्स। तो मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल, 2 प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान पाए जाते हैं। किन के प्राइमरी सेल वॉल? एडजेसेंट सेल के प्राइमरी सेल वॉल्स के दरमियान, जो क्या करते हैं? विच होल्ड्स द सेल टुगेदर, जो सेल को आपस में जोड़ के रखते हैं। इट इज़ अ कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम से मिलके बना है, ये कैल्शियम साल्ट से, ये पैक्टिन से मिलके बना है, ठीक है, और पैक्टिक एसिड भी है इसमें, ठीक है। तो पैक्टिन इज नॉन पैक्टिक एसिड से मिलके बना है, आप जानते हैं, अभी मैं ऊपर आपको बताया, ठीक है। इसी तरह सबसे पहले क्या बनेगा? मिडल लेमेला बनेगा। फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग द सेल, जब सेल जो है डॉटर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रहा होता है, उस टाइम सबसे पहले हमारे पास मिडल लेमेला बनेगा, फिर प्राइमरी सेल वॉल एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल लास्ट में बनता है, ठीक है। तो ये चंद बातें आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोफिलिक है, वेरी हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अभी ये पैक्टिक एसिड की वजह से
ये एट्रोपोलीसेकेराइड, एट्रो मीन्स डिफरेंट, पोली मीन्स मनी, सेकेराइड मीन्स शुगर्स, ठीक है। इसी तरह ये पेक्टिनेज एंजाइम इज आइसोलेटेड टू सेल फ्रॉम टिश्यू, जो फॉर एग्जांपल एक प्लांट का टिश्यू है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। हम एक टिश्यू को अलग कर एक सेल्स को अलग करके टिश्यू से हम डिस्कस करते हैं, तो किस एंजाइम की मदद से हम उस टिश्यू से एक सेल को लेके डिस्कस करते हैं। तो पेक्टिनेज एंजाइम है जिसकी वजह से हम किसी भी सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स टिश्यू। तो ये चंद बातें आपने अपने बुक के ऊपर भी प्लेस कर देना है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा बैंक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।